मेरे को ये आदेश मिला तो ऐसा बोला चाबी जमा करेगा। हाँ बिल्कुल, आदेश यही दिया है मैंने, चाबी जमा करने ये का आदेश मेरे को रिटर्न में दे दो। हाँ है। रिटर्न में चाहिए मेरे बेटा को। तुम्हारे पिछवाड़े पे दूंगा लात, समझ में आया? बकवास बंद करो। ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी, ये सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल जो कि टवाइसी की ड्यूटी कर रहे हैं एक रेजिमेंट की, जो अपने ही हवलदार से कैसे बात कर रहे हैं। इनकी दूसरी रिकॉर्डिंग और सुनाता हूँ, सुनो। अबे तू दे देना मेरे को, मैं किसी से दे दूंगा, मैं आपसे तू रिटर्न मेरे को रिटर्न में देना गांडू। ये दोनों रिकॉर्डिंग आपने सुन ली होंगी। ये दोनों रिकॉर्डिंग सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल और हवलदार के बीच की है। अभी इनकी बची हुई लगभग 1.5 मिनट की रिकॉर्डिंग है, जिसमें हवलदार ने इनको प्रॉपर पूछा है और बढ़िया जवाब दिया है और इनकी बोलती बंद की है। उसके बाद मैंने इन लेफ्टिनेंट कर्नल साहब से मैंने भी बात की है और इनसे बात करके पूछने की कोशिश की है, जो ये बता रहे हैं कि औकात जवानों की या सेना के हवलदार की औकात, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ। आखिर इन्होंने बाद में मेरा फ़ोन, मेरी आवाज़ पहचान के फ़ोन काट दिया, लेकिन मैं बाकी हमारे सेना के जो भी अधिकारी हैं या देश के जनता और देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि हमारे जवानों की औकात क्या है, या सेना बताए कि एक हवलदार की या जवानों की औकात क्या होती है इसी वीडियो में। और यहाँ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर ये एक हवलदार से इस तरह की भाषा यूज कर रहा है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये या इस जैसे और बहुत से आरामखोर जवानों के साथ किस भाषा का प्रयोग करते होंगे। ये फौज को अपने बाप की जागीर समझने वाले लोगों को मैंने इस वीडियो में ढंग से जवाब दिया है। आप वीडियो देखिए आगे का। हेलो। हाँ जैन सर, जहन। ये हवलदार संदीप के टवाइसी साहब बोल रहे हो क्या आप? यस। वो सर आपने वो मेरे पास एक वो रिकॉर्डिंग भेजी है, मैं उसका भाई हूँ। कह रहे हो कि मैं तेरे पीछे लात मारूंगा, बोले तेरी औकात नहीं, गाड़ी का क्या लफड़ा है? भाई साहब, आपसे बात करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नहीं इंटरेस्टेड तो नहीं है, आप मेरा जवाब टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज, छोड़ आप दीजिए। औकात, मैं आपको पूछना Period. चाहता हूँ। नहीं आपकी सुनिए, औकात, आप उसकी मेरा औकात। टाइम वेस्ट मत कीजिए अभी, आप समझ में आ रहा है? सर मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी औकात और उस जवानों की औकात अलग अलग है क्या? The person you have called has put you on hold. You can wait or call again later. जिस व्यक्ति ने ये रिकॉर्डिंग आपने सुन ली होगी, कैसे इसने मतलब उस जवान को गांडू तक बोला है, पिछवाड़े पर लात मारने के लिए बोला है, और जवान की औकात। हालांकि मैंने इससे बात करने की कोशिश की लेकिन किया नहीं। अब मैं चाहता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो, और अगले में अगर ये नहीं माना इसके बाद में भी, अगर इसको पनिशमेंट ये पहुँच जाएगी मेरी यहाँ से डालते ही। आपको अच्छी तरह पता है कि आर्मी हेडक्वार्टर तक वीडियो चलती है हमारी, पूरा देखते हैं क्या कहानी है, और इसके यूनिट तक पहुँच जाएगी। मैं ऊपर बैठे अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ कि आप या तो इस पर कार्रवाई कर लेना, वरना फिर इसके ऊपर इसको बाय नेम भी डालेंगे, यूनिट का नाम भी डालेंगे, और उसके बाद इसको कोर्ट में भी घसीटेंगे और इसका इलाज भी करेंगे। और अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ, आप लगाम लगाइए ऐसे बेलगाम लोगों पर जो सेना को अपनी निजी प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, जो जवानों को कहते हैं उनकी औकात क्या है। जब आपकी गाड़ी वहां खड़ी हो सकती है तो जवान की क्यों नहीं खड़ी हो सकती? जवान ने सही कहा है उसमें कि वो सरकारी जमीन है, कोई साहब ने डोनेट नहीं की कि ये कंपनी जहां रेजिमेंट है या कंपनी है जो साहब के दादाजी वहां डोनेट करके गए हों कि भाई मेरे दादाजी की जमीन है। तो इन बेलगाम लोगों पर लगाम लगाइए। हम जो बोलते हैं ना कि रविंद्र फौजी फौज को बदनाम, हम फौज को बदनाम नहीं कर रहे। ऐसे लोगों की जब ये फील्ड में जाते हैं ना तो इनके पीछे से फटती है। जब तो जवान भाई याद आता है, और जब ये पीस में आ जाते हैं तो जवानों की माँ बहनें एक कर देते हैं। जवान आखिर कोई अपना अलग से कुछ कर रहा है क्या? वो बेचारा अपनी वेलफेयर के लिए सिर्फ अपनी छुट्टी टाइम से चाहिए उसको, और खाना पीना ठीक चाहिए, उसकी पेमेंट समय से मिलनी चाहिए। और जवान को क्या चाहिए? बाकी तो तुम लोग खाए रहे हो सरकार का जो खाना है, उसके लिए तो हमने कभी बोला भी नहीं। लेकिन समस्या इन चीज़ों की आती है, मैन पावर को आप यूज कर रहे हो, गाड़ियों को आप और आपकी मैम साहब और बच्चे यूज कर रहे हैं जो जवान को मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी जवान चुप है कि कोई बात नहीं, घूमने दो। लेकिन उसके बावजूद भी जवान की माँ बहनें वहां नौकरी करने आ रहे हैं जिनको आप गालियां दे रहे हैं।
हमारे जवानों से कहना चाहता हूं, जगो, मजबूत बनने के लिए भाई। तो मैं, अगर आप चाहते हो कि हाँ वास्तव में आप देशभक्त हैं और इस देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो और हमारा सहयोग करो। मैं पहले आपको इस सहयोग के लिए नंबर देता हूं और एक निवेदन और करता हूं कि जिसको सहयोग करना है करो, नहीं करना है तो कम से कम वीडियो में जो आपको अच्छा लगता है उन चीज़ों को देखो, सही लगता है तो इनको शेयर तो कर दो। बहुत से मुझे पता है कि जवान अपने मिडिल परिवार से वो है, सहयोग नहीं कर सकते, तो आप भैया शेयर कर दो। हम नहीं कहते कि आप हमारे को लाखों रुपए पर आना दो, अरे आप अपना महीने के खर्चे में से 100 रुपया, 50 रुपये, 500, 1000 जो कर सकते हो कि हाँ इतना इस लड़ाई के लिए मैं दे सकता हूँ, दो। वरना ये लड़ाई वो बात वही होगी कि 1857 की चिंगारी 1947 में जाके जीती गई थी, और फिर नाम किनका आया था, जो ऊपर बैठे और ही लोग, और जो ग्राउंड में हमारे जैसे चिल्ला चिल्ला के मर गए, जिन्होंने जान दे दी, उनको लोग भूल चुके हैं। तो सबसे पहले नंबर मेरा 8290354513, ये मेरा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सभी से जुड़ा हुआ है, और ऊपर मेरा SBI का अकाउंट 612 642 33 600 रविंद्र सिंह के नाम से IFC कोड इसमें दिया हुआ है। सहयोग करोगे, लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। इनकी पैंटें गीली हो रही है, ये हर साइड से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब आपको भी हर साइड से हमारा साथ और सहयोग कर देना है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, छोड़ो, मैं आपको पूरा इसका विवरण बता देता हूँ। ये हमारे हौलदार जी क्वारंटाइन में थे, क्वारंटाइन से इन्होंने गाड़ी खड़ी करी थी अपनी, और इनको पहले से भी जो इनका पहले केस है, मैं डिटेल में, बहुत लंबा केस है वो पहले ही बताऊंगा, लेकिन इनको टॉर्चर करने के लिए बोला कि भाई गाड़ी है तो बाहर खड़ी कर, और या फिर रेजिमेंट में चाबी जमा करा। इन्होंने बोला कि सर मेरी पर्सनल गाड़ी है, मैं क्यों जमा कराऊंगा। बोला ये यहाँ की नोट की जमीन यहाँ नहीं खड़ी रहेगी। बोला भैया आप लोगों की भी खड़ी होती है। बोला छोड़, तेरी औकात नहीं है, तू चाबी जमा कर, नहीं तो गाड़ी इसकी। अब अभी जैसे फ़ोन किया जवान का, बोल रहे हैं कि सर वो धक्का दे के पुलिस की गाड़ी बाहर निकाल दो। तो गाड़ी, जवान तक की गाड़ी खड़ी करने तक के लिए ये बच्चों चढ़ते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। पहले मैं आप सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, ये रिकॉर्डिंग सुन लो आप। जा रही नहीं है अभी, आप क्वारंटीन में है, क्योंकि तो लेफ्ट राइट जाऊंगा तो परमिशन लेंगे ना, सब कहीं जाऊंगा तो। मैंने क्या बोला तेरे को, मैं मेरे को ये आई आदेश होप मिला कहीं चाबी जा रहा जमा नहीं है करेगा। करके। मेरे को ये आदेश मिला तो आहिस्ता बोला चाबी जमा करेगा। हाँ बिल्कुल, आदेश यही दिया है मैंने, चाबी जमा करने ये का आदेश मेरे को रिटर्न में दे दो। हाँ है, रिटर्न में चाहिए मेरे बेटा को। तुम्हारे पिछवाड़े पे दूंगा लात, समझ में आया। बकवास बंद करो यहाँ पे, मेरे को रिटर्न में देने के लिए। आप तुम एक काम करो, हाँ साहब, सुन, ये कहानी मेरे से बकवास मत कर। तेरे को तू चाबी चुपचाप दे दे यहाँ पे, समझ में आया। मैं बहस लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। आदेश दे दीजिए, आपको पूरी गाड़ी सौंप देता हूँ आपको। भाई साहब आप बकवास बंद कीजिए, समझ में आया आपको। संदीप नहीं है ये, पर मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है ये। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो आप अपने पर्सनल जगह पे लगाइए, समझ में आया आपको। ये आपकी जो जगह है ना, ये आपकी पर्सनल जगह नहीं है ये। मैं भी सरकारी आदमी, सरकारी आदमी। कहानी मत सुना अभी, ठीक है ना। कहानी मत सुनाओ, टाइम वेस्ट मत करो मेरा। वैसे ही आप सरकारी हो, आप इसने ये जगह अपने आप खरीदी नहीं है अपने। संदीप, हाँ साहब, आप अपने औकात में भूल गए हैं, तो आप अपनी औकात में रहिए। आप मेरे को बोलो पर्सनल। बिल्कुल आप बकवास बंद कीजिए, समझ में आया आपको। बकवास बंद कीजिए। नहीं आपने आपको आदेश मिला है, आपको आदेश सुनने के लिए तनख्वाह मिलती है, समझ में आया आपको। आदेश रिटर्न में दीजिए। ठीक है, सुनने के लिए नहीं चाहिए मेरे को, रिटर्न में चाहिए आदेश। मेरे को चाबी चाहिए। आप मेरे को रिटर्न में दो, मेरे को आदेश चाहिए राइटिंग में करके दे दो। मैं आपको रिटर्न में रिटर्न में दे दो तू मेरे को। अबे तू दे देना मेरे को, मैं किसी से दे दूंगा। मैं आपसे तू मेरे को रिटर्न में देना गांडू। यहाँ मैं हमारे जवानों से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी अपनी आंखें खोलिए। आंखों पर पट्टी बांधकर नौकरी और दब के नौकरी जितने दिन करोगे, ये आपको इसी तरह दबाते रहेंगे। ये आपका और हमारा संपर्क तोड़ने की तो कोशिश कर ही रहे हैं, सबको पता है। इनको पता है कि अब रविंद्र फौजी इनके लिए मतलब एक गले की हड्डी बढ़ चुका है, तो मुझे रोकने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। लेटर भी जारी कर रहे हैं यूनिटों में, आप पर दबाव भी डाल रहे हैं। अभी जैसे कल परसों एक हौलदार जी ने मेरे को बताया कि सर अब तो INT इंटेलिजेंस की जो टीम है और बहुत सी टीमें हैं जिनका काम क्या है, लेकिन वो सिर्फ आप ही के लिए लगाई हुई है कि भाई जवानों के फ़ोनों में चेक करो रविंद्र फौजी से ना जुड़े। ये कह रहे हैं कि हम मतलब फौज को भड़का रहे हैं। हम चाहते हैं कि सेना में भविष्य में आने वाले समय में
ये जो खाई बढ़ रही है ना अफसर और जवानों की, और ये टकराव की स्थिति भयंकर ना हो, इसका समय रहते इलाज निकल जाए। लेकिन ये इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनके तो फ्री के जो सर्वेंट मिल रखे हैं जवानों के तौर पर, बूट पुलिस वाले, कुत्ता घमाने वाले, फ्री की गाड़ियां इनकी मेमसा भी यूज कर रही है बच्चे, तो इनका तो सब कुछ फ्री का जा रहा है। तो ये तो हर संभव प्रयास करेंगे कि हमें रोका जाए। यहाँ जवानों से पूछना चाहता हूँ कि आप इस लड़ाई में मेरा साथ देना चाहते हो या नहीं, या जैसे ये बोलते हैं कि हाँ वास्तव में जवान ऐसे हैं, इसी लायक हैं, मुझे कहते हैं कि तुम भी मतलब हम इनकी टीम में चला जा। तो मैं जवानों से पूछना चाहता हूँ, आखिर मैंने इनसे कह दिया है, ये बोलते हैं कि तू जिनके लिए लड़ रहा है वो इसी लायक हैं और वो तेरा साथ कभी नहीं देंगे और तू यूं ही जिंदगी भर चिल्लाकर मर जाएगा। हालांकि मैंने बता दिया कि मैं मेरे जवानों के साथ ही पहले भी था, आज भी हूँ और भविष्य में भी, चाहे लड़ूं मरूं इन्हीं के साथ रहूंगा। लेकिन जवानों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जगोगे, आप हमारा साथ दोगे या नहीं दोगे। तो भैया जिनको साथ देना है, लड़ाई कभी भी खाली बोलने से नहीं लड़ी जाती। तीर कमान से तभी छूटता है जब आप उसको पीछे फेंक के और पूरा फेंकोगे। गोली बंदूक से तभी निकलती है जब उसको पहले कोक किया जाता है। डायरेक्ट गोली नहीं चलती, पता है ना सबको, मैगजीन चढ़ानी पड़ती है। उसी तरह किसी लड़ाई को लड़ने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना पड़ता है। और ये जो हमारी लड़ाई है, इसको लड़ने के लिए सबसे जरूरत पड़ती है आर्थिक सहयोग की, जो हम बार बार आपसे कहते हैं कि भैया आर्थिक सहयोग करो। तो भैया आप करोगे तो लड़ाई लड़ी जाएगी, वरना ये लड़ाई किसी भी हालत में हम ये जीतने नहीं देंगे। वो अंग्रेज थे जिनको लगता था कि अंग्रेज जाएंगे नहीं, अंग्रेजों का तो ऐसे ही राज रहेगा, लेकिन उस समय भी कुछ क्रांतिकारियों ने, कुछ ने अपनी जान की बाजी लगाई और धीरे धीरे देश उनके पीछे आया, लोगों ने उनका सहयोग किया और अंग्रेज भी चले गए। अब इन काले अंग्रेजों को, क्योंकि ये देश में आज भी काले अंग्रेजों का पूरा कानून वही चल रहा है, सब कुछ वही चल रहा है, और ये नेता और ये अफसर नहीं चाहते कि उनको हटाया जाए, क्योंकि इनको प्रॉफिट है। 50% बजट इनकी तिजोरी में जा रहा है। आप लोगों को बोलने इसलिए नहीं दिया जा रहा कि आपको दबा के इसलिए रखा जाता है कि अगर आप बोलने लगे तो इनका सब कुछ चला जाएगा। तो